ऑल राइट एवरीवन, सो इसके पहले कि हम लोग आज के वीडियो में हैप्पी पटेल का रिव्यू शुरू करें, मेरी आप सभी से विनती है कि आप सबसे पहले ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा सो दैट आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब सीधा शुरू करते हैं हैप्पी पटेल इस फिल्म के बारे में बात करना। देखो, सबसे पहली चीज 2011 में आई हुई दिल्ली बेली अगर आपको याद होगी तो वो फिल्म अपने टाइम से काफी अहेड वाली फिल्म थी। सर लॉन्ड्री। ऑफ कोर्स उस फिल्म में भी एक से दो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पसंद आई थी, बट उसके बावजूद वो फिल्म मुझे काफ़ी कूल फिल्म लगी थी। और स्पेशली बहुत सारे ऐसे मीम्स हैं जो उस फिल्म के आज भी जिंदा है। सर ये तो टट्टी है। अब अगर हम लोग बात करें हैप्पी पटेल एक खतरनाक जासूस इस फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म भी लगभग उसी एक लाइन में चलती हुई फिल्म आपको महसूस होगी। इसमें मुख्य भूमिका में वीर दास हमें नजर आते हैं जो हैप्पी पटेल इनकी भूमिका निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स फिल्म का जो प्लॉट है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की प्लॉट में हम सब लोग ये देखते हैं कि वीर दास जो है उनका नाम हैप्पी है, जिनको अडॉप्ट किया जाता है एक बहुत ही विचित्र कंडीशंस में दो ब्रिटिश जासूस के द्वारा। अब वो विचित्र कंडीशंस कौन सी है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट जब इसको अडॉप्ट किया जाता है ये सीधा चले जाते हैं फिर फॉरेन कंट्री में। फिर वहां पर जाने के बाद वीर दास जो है वो हमेशा खुद को अलग पाते हैं बिकॉज इंडियन ओरिजिन के वो डेफिनेटली है, तो उनकी बॉडी, उनका दिखना, लुक्स, ये सारी चीजें अलग दिखती है उनके डैड्स के बदौलत। अब ये डैड्स मैंने क्यों कहा वो भी आपको फिल्म में पता चलेगा। तो इसमें जो दो डैड है वो बेसिकली बहुत बड़े जासूस है, तो मुझे भी जासूस बनना है। ये जो उनकी इच्छा है इसके लिए वो 7 बार लगभग एक जासूस की जो एग्ज़ाम है वो देते हुए हमें नज़र आता है, बट 7 ही बार वो फेल होते हैं। अब उसके बाद उनको एक आखिरी मौका दिया जाता है जहाँ पर इंडिया में गोवा में जाकर उनको एक इंसान को जो जिसको कैप्चर किया गया है, जिसको किडनैप किया गया है मोना सिंह इस गुंडी के द्वारा, इस गैंगस्टर के द्वारा, तो उसके चंगुल से निकाल कर उस एक इंसान को उसको वापस अपने कंट्री लेकर जाना है। अब इतना बड़ा जो टास्क उसको दिया गया है, उस टास्क को देने के साथ साथ उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ये पूरा ट्रेनिंग का फेज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ही कॉमिक वे में हम सभी लोग स्टेरियोटाइप्स जो है इंडिया के बारे में, जो फॉरेन कंट्रीज में लोगों के दिमाग में है, जो अभी के है, इसके पहले के टाइम पे थे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को डेफिनेटली मिलती है। और ये पूरा जो सफ़र है ट्रेनिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा हँसाने में हमको कामयाब भी ज़रूर होता है। अब जो हैप्पी है ये आ जाता है इंडिया, फिर इसके बाद ये किस तरीके से उस इंसान तक पहुंचते हैं और क्या उस इंसान को मोना सिंह के चुंगल से छुड़ाकर वो वापस अपने डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ें देखने के लिए आपको हैप्पी पटेल एक खतरनाक जासूस ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो भाई लोग देखो, सबसे पहले कास्टिंग बहुत ही तगड़ी है इस फिल्म की। इसमें आमिर खान भी हमें एक स्पेशल कैमियो में नजर आता है। ऑफ कोर्स छोटा सा रोल है, शुरुआती दौर में वो नजर आते हैं, बट उनका जो रोल है वो इंटरेस्टिंग जरूर लगता है। पूरे फिल्म में अलग से छाप छोड़ने में भी जरूर कामयाब होता है। Hi Jimmy, what are you doing? मर्डर। Rascal. आमिर खान के साथ साथ शारिब हाशमी, मोना सिंह और मिथिला पालकर, सृष्टि तावड़े, इन सभी एक्टर्स को हम लोग इस फिल्म में देख पाते हैं। इन सभी के अलावा एक और स्पेशल कैमियो भी है जिसको देखकर एक्चुअली मिलियनर्स को अच्छा लगेगा, एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट जरूर फील होगा। देखो, राइटर और डायरेक्टर के बारे में बात करें तो राइटर है इस फिल्म के वीरदास और अमोघ रणदिवे। क्योंकि वीरदास की इन्वॉल्वमेंट राइटिंग में भी थी और डायरेक्शन में भी थी, इसके चलते मुख्य एक्टर के तौर पर जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं। और उनको एग्जैक्टली पता है कि फिल्म का पेस कैसे डिसाइड करना है, कहाँ पर बहुत ही फास्ट पेस होना है, कहाँ पर थोड़ा बहुत स्लो हुआ तो भी चल जाएगा। ये सारी चीज़ें एक्चुअली उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें फील कराते रहती है। मेरे अंदर हेलो, मैं आपके अंदर हूँ। क्या? डायरेक्टर के बारे में बात करें तो वीरदास और कवि शास्त्री, इन दोनों ने संयुक्त तरीके से इस फिल्म का निर्देशन संभाला है और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, जब भी कोई भी एक्टर खुद उस पर्टिकुलर पिक्चर में एक्ट कर रहा हो और राइटिंग में भी इन्वॉल्व हो और डायरेक्शन में भी हो, तब डेफिनेटली वो फिल्म निखर के ही आती है और अच्छा प्रोडक्ट हम सबके सामने लाने में कामयाब ज़रूर होती है। You're right. Director, captain of the ship. इस फिल्म के सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना मैं चाहूंगी। सबसे पहली चीज, ये फिल्म बिल्कुल भी चीख चीख कर अटेंशन नहीं मांगती है। इस फिल्म का पीआर भी जब हुआ था तब हमने एक वीडियो देखा था आमिर खान को, वो बहुत ही फनी था और मुझे लगा कि वहीं से कहीं ना कहीं पे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म से। बट वीरदास क्योंकि इस फिल्म में है और क्योंकि निजी जिंदगी में उनके कुछ विचार मेरे विचारों से नहीं अलाइन होते हैं, बट उसी के चलते थोड़ा बहुत डर भी था कि यार इसमें प्रोपेगेंडे ना हो, कुछ एजेंडा ना हो, एंटी नेशनल कुछ चीज़ें ना हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे फिल्म में ऐसा कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा। वो एक अच्छी बात ज़रूर है, इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही गिनना चाहूँगी।
अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही सुपर फास्ट है, आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देता है। बैक टू बैक पंचेस आते चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें हर एक फ्रेम में है और ये बहुत ही सोच समझ के ब्रिलियंटली लिखा हुआ स्क्रीन प्ले ही कर सकता है। अगला प्लस पॉइंट है डार्क ह्यूमर और ब्रेन रॉट कॉमेडी और ओवर एग्जैजुरेटेड पंचेस, ये सारों का मिक्सचर आपको इस फिल्म में मिलेगा। सरप्राइजिंगली बहुत सारे पंचेस तो नए जनरेशन के लोगों को एक्चुअली समझ में भी नहीं आएंगे अगर उन्होंने डेली बेली ये फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स भर भर के इसमें महसूस होते हैं। अगला प्लस पॉइंट है सिनेमाटोग्राफी, इस पूरे फिल्म की बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट आप इस सिनेमाटोग्राफी के प्यार में गिरने वाले हो, हर एक फ्रेम बहुत ही खूबसूरत है। जैसे अगर कहीं पर मर्डर भी हो रहा है तो भी वो बहुत ही खूबसूरत मर्डर हो रहा है। यू नो व्हाट आई मीन गाइस? और लिटिल लिटिल अटेंशन टू डिटेल, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नज़र आएगी। जैसे मैंने कहा, इसका पूरा स्क्रीन प्ले सुपर फास्ट होने की वजह से, इसका पेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने की वजह से, अगर आपकी थिएटर में वो जो खराब वाली ऑडियंस आई ना, अगर पॉपकॉर्न वाले टाइम पास वाले जो एक्चुअली फ़िल्म को उस फ़िल्म की तरह नहीं देखते, वो बस टाइम पास करने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं, बड़े-बड़े बातें करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं या फिर हरदम मचाते रहते हैं। तो अगर वो ऑडियंस आपके इर्द-गिर्द है तो इस फ़िल्म की बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस आउट ज़रूर हो सकती है। तो इस फ़िल्म के लिए बहुत ही शानी ऑडियंस चाहिए दोस्तों। अगला प्लस पॉइंट है, इस पूरे फ़िल्म का बीजीएम एक्चुअली बहुत ही टॉप नॉच है। मुझे सारे के सारे जो सुपर कूल वाले जो नए रैप सॉन्ग्स हैं, उनके साथ-साथ जो पुराने गानों का उन्होंने मिक्सचर करके मैशअप जो डाला हुआ है बीच-बीच में, वो एक्चुअली सुन के बहुत ही कूल लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रिफ्रेशमेंट ज़रूर आपको फ़ील होती रहती है पूरे फ़िल्म में। ये फ़िल्म आपको रिलैक्स होने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं देती है। इनफैक्ट आप पूरे फ़िल्म में कई जगह पे ठहाके लगा-लगा के हँसोगे। बहुत सारे पंचेस थे जिसको मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताना चाहती हूँ, बट एक मैं सिर्फ रेफरेंस देना चाहूँगी कि टॉम, टॉम का क्या रेफरेंस है, अगर आपने फ़िल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये ओवर एग्ज़ैजरेटेड कॉमेडी ज़रूर लगती है, बट तब भी आप हँसते ज़रूर हो यार। हल्के-हल्के आप गिगल्स करते जाते हो, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बरकरार ज़रूर रहती है थ्रू आउट द फ़िल्म। ऑलराइट, सो दोस्तों, ये सारे थे इस फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। इस पिक्चर में ना एक्चुअली वीर दास, इनका कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है। इन्होंने इनफैक्ट जिस तरीके से वो एक्सेंट पकड़ा है वो भी बहुत फनी है, कन्विंसिंग भी लगता है। बट कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको एक्चुअली कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसके चलते मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मिथिला पालकर और जो एक सीएसएस कॉप्स की 3 लड़कियां दिखाई गई है, वो शारिब हाशमी, इनके कैरेक्टर्स को एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं डेप्थ दी जाती और ना ही कुछ ज़्यादा समय दिया जाता, जिसके चलते लिटरली वो वेस्टेड कैरेक्टर्स लगते हैं। अगला नेगेटिव पॉइंट है, कुछ-कुछ जगह पे बहुत ही ओवर एग्ज़ैजुरेटेड कॉमेडी भी आपको लगेगी, बहुत ही बच्चे वाले जोक्स भी लगेंगे। बट हाँ, आई थिंक यही एक टाइप है इस पर्टिकुलर फ़िल्म का। इसी के चलते मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ ख़्याल रखिएगा एंड हैप्पी पटेल। ये फ़िल्म अगर आपने देखी है तो आपको भी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। पीस आउट।